चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा था, हम अभी दो बताया था मैंने आपको, टेक्सचर और ड्यूरेबिलिटी। तो उसके आधार पे फिर अब आगे देखते हैं क्या। तो तीसरा हमारा जो है, तीसरा पॉइंट है हार्डनेस, चौथा अपीयरेंस और पांचवा फ्रैक्चर। जो आपको शुरुआत में सीक्वेंस लिखा है तो उसी के आधार पे चल रहा है। तो अपना हार्डनेस देखते हैं। देखिए हार्डनेस में जैसे कि पिछले बार भी मैंने बताया था, इसका ग्रेटर दैन कोफिशिएंट अगर जो 70 रहता है तो उसको गुड हार्ड बोलते हैं। शुड बी सेट हार्ड यानी कि अच्छा हार्ड बोलते हैं। बिटवीन दैट 40 to 70 रहता है तो उसको मीडियम हार्ड कहते हैं, और लेस देन 14 रहता है तो उसको पुअर कहते हैं। इसको यूज नहीं किया जाता किसमें, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो हार्डनेस तो इससे ज़्यादा समझाने लायक लगता भी नहीं है, ठीक। उसका देखिए अपीयरेंस में भी वही है कि इन केस ऑफ स्टोन टू बी यूज फॉर फेस वर्क। फेस वर्क यानी कि मान के चलिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा में हम यहाँ पे देखिए ऐसे करके लगा रहे हैं, लगाते हैं ना कभी कभी पत्थर, तो वही फेस वर्क में हम लगा रहे हैं। तो उसका अपीयरेंस वहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, अपीयरेंस हो जाता है वहाँ पे हमारा, यानी कि उसका लुक जो होता है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा हो जाता है। तो उस समय उसका कलर और एवेलिटी जो भी रहेगा वो रिसीव करने के लिए हमें उस पर पॉलिश करना पड़ता है, जो कि उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पॉलिश यानी कि उस पर कुछ तेल या केमिकल लगा के कुछ साइन लाने के लिए उस पर हम रगड़ते हैं, उसी को पॉलिश करना कहते हैं। फिर देखिए इसमें भी बताएंगे कि लाइट कलर का जो स्टोन रहेगा वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम लोग किससे, तो डार्क कलर स्टोन से ज़्यादा अच्छा दिखता है वो, उसका अपीयरेंस गुड होता है। किसका, तो लाइट कलर के स्टोन का अपीयरेंस गुड होता है, उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम डार्क कलर का जो स्टोन होता है उसकी तुलना में। और वही फिर बताया जाता है अपीयरेंस में इसमें क्या था, तो यूज़ करते हैं हम स्टोन यूज भी फेस वर्क यानी कि घर के बाहरी, जैसे कि मान के चलिए ये कोई घर है, हम इसके बाहरी तरफ यहाँ पे पत्थर का यूज़ करें तो वही फेस वर्क यही कहलाएगा, जिससे हम लोग जो एक्सपोज रहता है सन, और ये सन में एक्सपोज रहता है यानी कि बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक्सपोज रहता है, वही हो जाता है हमारा फेस वर्क। उसमें अगर जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, तो उसमें हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अपीयरेंस यानी उसका लुक हो जाता है, वो कैसा दिख रहा है वो अपीयरेंस हो जाता है। वहाँ पे हम कलर और उसका एबिलिटी प्राप्त करने के लिए हम पॉलिश करते हैं, कुछ केमिकल और कुछ ऑयल्स के माध्यम से उसका पॉलिश करते हैं, जो कि उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। यही था। फिर लाइट कलर की तुलना, डार्क कलर की तुलना में स्टोन को, लाइट कलर का स्टोन ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ये आपका अपीयरेंस था। फिर उसके बाद थर्ड किया तो फ्रैक्चर जो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि फ्रैक्चर्स का मतलब होता है जैसे कि हम कोई यहाँ पे स्टोन लगा रहे हैं तो इसका जो किनारा है वो ज़्यादा वो शार्प रहना चाहिए, वो अच्छे से वेल मेंटेन रहना चाहिए। किनारे पे ज़्यादा यहाँ पे देखिए ऐसे तिरछा कड़ा रहेगा तो देखने में ही बेकार लगेगा, प्लस में यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पे हल्का सा भी चोट हम करेंगे तो ये पूरा क्रैक आने की कोशिश करेगा। इसलिए गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए जो उसका फ्रैक्चर रहता है स्टोन का वो शुड भी शार्प रहना चाहिए, इवन रहना चाहिए, यानी कि एक समान रहना चाहिए, ब्राइट रहना चाहिए, ज़्यादा इवन ब्राइट मतलब एक समान रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, मतलब साफ रहना चाहिए। और उसको हम सीमेंट से अच्छा से पैक भी कर सके। सीमेंटेड यानी कि पैक करना होता है, सीमेंटेड यानी कि ये जो होता है ना दोनों ब्लॉक के बीच में हम यहाँ पे सीमेंट लगाए ताकि वो अच्छा से पैक भी हो सके। फ्रैक्चर शुड बी शार्प, इवन, ब्राइट, क्लीन एंड विथ ग्रेन। ग्रेन मतलब कि वो चिपकाना, विथ ग्रेन वेल सीमेंटेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ अच्छे से सीमेंटेड होकर वो चिपक सके, ताकि एक डुअल चौकी एंड अर्थी फ्रैक्चर्स ऑफ स्टोन इंडिकेट साइन ऑफ अर्लियर फ्यूचर डेकेड। यानी कि वो अगर जो देखिए यही स्टोन है उसमें बोला जाता है डुअल मतलब कि हल्का सा ऐसे तिरछा होकर ऐसे होना, इसको डुअल बोलते हैं, ठीक। चौकी यानी कि यहाँ पे हल्का व्हाइट कलर का आ जाएगा। फिर अर्थी यानी कि मिट्टी जैसे ये होने लगेगा। जो भी इसका ऐसा फ्रैक्चर दिखने लगा स्टोन में तो वो इंडिकेट करता है किसकी ओर, तो वो स्टोन जल्दी ही हमारे फ्यूचर में खराब हो जाएगा। साइन अर्लियर फ्यूचर डेकेड, डेकेड मतलब खराब होना होता है, डेकेड मतलब खराब। फ्रैक्चर्स में देखिए बस थोड़ा पॉइंट हमको एक्स्ट्रा जानने को मिला, फ्रैक्चर्स में थोड़ा पॉइंट हमको एक्स्ट्रा जानने को मिला बस। बाकी तो ये दोनों चीज़ लगभग सेम ही था, अपीयरेंस और आपका अपीयरेंस और हार्डनेस। उसके बाद फिर टेक्सचर बताया तो वो भी लगभग सेम था कि हाँ उसका टेक्सचर रहना चाहिए वेल कॉम्पैक्टेड रहना चाहिए, फाइन क्रिस्टलाइन से बना हुआ रहना चाहिए। फिर ड्यूरेबिलिटी डिफरेंट चीज़ों पे, टेक्सचर पे, स्ट्रेंथ पे, फिर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेदरिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी। और वही फिर हार्डनेस 17 से ऊपर रहा तो अच्छा, 17-14 के बीच में रहा तो मीडियम, और 14 से नीचे रहा तो पुअर, जिसको यूज भी नहीं कर सकते हैं। अपीयरेंस यानी कि गुड लुकिंग रहना चाहिए, वो पत्थर और फेसवर्क के रूप में उपयोग कर रहे हैं, यानी कि घर के आगे लगा रहे हैं तो वहाँ पे हम पॉलिश साइन लाने के लिए पॉलिश कर सकते हैं। फिर लाइट कलर का उपयोग करना चाहिए। अब फ्रैक्चर्स में वही ब्राइट, क्लीन, इवन रहना चाहिए, उसका जो कॉर्नर हम बना रहे हो फिर वेल सीमेंटेड रहना चाहिए दीवार में जो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब देखिए ज़्यादा नहीं है, जो मैंने आपको पिछले रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में पढ़ाया था उसी से मिलते जुलते ही हैं। इसमें मेनली से 4 से 5 टॉपिक होगा जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बाकी यही होगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा से लिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी का आप नोट बना लीजिएगा। चलिए आप इसको उतारिए, हम आगे लेके आते हैं।